तो आज हम मांडना बनाएंगे। ये देखो, मैंने मांडना बनाने के लिए एक सफ़ेद कागज़ ले लिया है और इस पर ये षटकोणी आकृति बना दी है। ये मैं पेंसिल से बना रही हूँ क्योंकि हम मांडने का एक स्केच तैयार करेंगे पहले। ये देखो, मैं ऐसे कर करके इनके कोनों पर से डायरेक्ट लाइनें ले जा रही हूँ, फिर ऊपर की तरफ ऐसे करके डबल डबल लाइनों को एक साथ करके ले जा रही हूँ धीरे धीरे करके। और ये ऐसा नहीं होता कि इनको पैमाने से नाप जोप के बनाया जाता है। ये क्योंकि हाथ से आंगन में बनाए जाते हैं, इसलिए हाथों से ही थोड़ी बहुत हल्की उल्की लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। इसमें इसका कोई ये नहीं है। और ये जितने मतलब हल्के हाथों से बनाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा। ये राजस्थानी चित्रकला की एक प्रमुख से ये है, क्योंकि राजस्थान में हर बार त्यौहार हो तो घर के आंगन को लीपना होता है और फिर उस पर लीप कर गेरू से लीप कर उस पर वो जो खड़ी आती है ना, सेल खड़ी, उससे सफ़ेद सफ़ेद से मारने बढ़ाए जाते हैं। इसके अंदर ये चौक पूरने के लिए किसी और रंग जैसे कि कोयले को पीस कर काला रंग का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, इसे बनाने के लिए इसी सेम लाइन पे जैसे षटकोण को बनाया ना, वैसे ऐसे कर करके सेम लाइन को मिलाना होता है। ये मैं पेंसिल की सहायता से कर रही हूँ। और ये जो इसके बाद में ये देखो, इसके जो कोने बचे हैं ना, उनको भी इसके बराबर कर देंगे हल्के हाथों से। ये देखो, अभी तो मैं हल्का हल्का कर रही हूँ, बाद के में जो अगर कुछ सही बन जाएगा तो फिर मैं इसे डार्क करूँगी। ये देखिए, ऐसा इस प्रकार से बन गया। अब मैं इसके ऊपर थोड़े थोड़े गोल गोल थालियों की तरह के बनाऊँगी, क्योंकि ये मतलब इस मारने में प्रत्येक में कुछ ना कुछ संकेत चिन्ह नहीं थे। अभी एक तरह से मैं थालियाँ ही बना रही हूँ, क्योंकि ये आंगन में बनाया जाता है और आंगन में रोटी खाने के लिए थालियाँ लेकर बैठते हैं, तो ये एक तरह से उनके प्रतीक के रूप में बना रही हूँ मैं। देखो, ऐसे गोल गोल करके, ये ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट साइज के बने। ये किसी भी बने, गेरू से बनाए जाते हैं, किसी भी बने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा वो कोयला मिला के पीस के गेरू के अंदर हल्का कोयला और गेरू को मिलाए ना तो एक अलग ही रंग बनता है। उससे पहले तो इसे चाक लेते हैं मोटा मोटा, फिर उसके बाद में अंदर तो वो खड़ी भरते हैं, सफ़ेद सफ़ेद आती है ना वो जो। ये देखो, मैं चारों तरफ कर लूँगी इसे। ये थोड़ा छोटा बन गया, इसे थोड़ा बड़ा करूँगी और ये बाद में इसमें अलग अलग पेंसिल से भी करूँगी मैं, पर इसमें आप अलग अलग रंगों का प्रयोग करके बना सकते हैं। और ये देखो, ये जो षटकोण के जो ये है ना मोटे मोटे किनारे, इनको मैं हल्के हाथों से भर रही हूँ पेंसिल से। और ये जो अगर अपन इसमें बनाए ना आंगन में, तो उसमें भी ऐसे ही भरा जाता है, ये खड़ी से भरा जाता है। मैं अभी यहाँ पेंसिल से भर रही हूँ। देखो, हल्का हल्का हाथों से भर देती हूँ मैं अभी, तो फिर बाद में डार्क करूँगी इसे बढ़िया से। और ये ना बहुत अच्छे लगते हैं आंगन के अंदर, और राजस्थान की शान है एक तरह से मान रहे। ये औरतें बनाए, आंगन में औरतें बनाती हैं राजस्थान में, क्योंकि वो जो गेरू से लीपते हैं ना, उसके बाद में अंदर को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए मांडनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं सबको ये षटकोण, ये तो मैं 6 का बना रही हूँ, इसे आप 4 का 5 का बना सकते हैं या 3 का बना सकते हैं, अलग अलग कोनों के हिसाब से बन जाता है। देखो, मैं इनको डार्क करूँगी पेंसिल से। नहीं, अंदर एक और बना लेती हूँ देख पहले, क्योंकि इतना सारा खुला वाला ये अच्छा नहीं लगता। और ये अभी तो ये पेंसिल जैसे पेन चल रहा है ऐसे बन रहा है, पर जो गेरू से बनाते हैं ना, उसमें मतलब बहुत सारा भर जाता है, ऐसे परफेक्ट लाइनें नहीं खींचती। ये मैं तो एक तरह से स्केच बना के दिखा रही हूँ। मैं कहना बहुत पहले ही आता हूँ, जैसे मेरी मम्मी बनाती थी। अब मैं इसे मतलब बढ़िया याद करके रखी थी, जब भी टाइम मिलता मैं इसे बना लेती थी। इनको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, जो दिखाई नहीं देते इनके अंदर अलग अलग जो दिखाई दे से इनके अंदर तो थोड़ा थोड़ा गोला भर के रख रही हूँ। और इसके तो अंदर जैसे गेरू भर दिए हैं। अब आ रही है इनको डार्क करने की, तो मैं इनको डार्क कर देती हूँ पहले।
ये डार्क करने के, ये जो मैं जिस चीज़ से डार्क कर रही हूँ ना, ये मतलब कोयले को अगर आंगन में बनाए ना तो कोयले के अंदर पीस के इसे डार्क करते हैं, तो ये अलग ही जैसे वो अलग लाइनें निकल जाती हैं तो वो अच्छी लगती हैं। और इससे मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट लाइन खींचे, आर्टिफिशियली किसी भी लाइन खींच सकते हैं, पर बढ़िया सा स्केच तैयार हो जाता है इससे। ये देखो, मैं डबल डबल पेंसिल पे इसके अंदर लगा रही हूँ ताकि ये ढंग से दिख जाए, मोटा मोटा मेन जो स्केच है वो तो। और ये राजस्थान में ये अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से बनाते हैं। किसी किसी जगह तो रंगोली बनाते हैं, पर वो रंगोली क्या है ना, वो थोड़ी देर में मिट जाती है, जबकि ये कम से कम 15 दिन तो ढंग से चलते हैं बढ़िया, और इतने अच्छे लगते हैं ना आंगन के अंदर। मतलब गांव में तो यही चाव रहता है कि किसके बढ़िया ढंग से मंडे हैं उनको देख के आए। देखो मैं अलग अलग डिजाइन कर रही हूँ थाली के अंदर। इसमें आप भी और भी कोई डिज़ाइन बना सकते हो, पर मुझे जो डिज़ाइन अच्छी लगी वो मैं यही बना रही हूँ। देखो मैं पेंसिल से कर रही हूँ, और इसके बाद में इसके नीचे मैं ये गाय के खुर बनाऊँगी, क्योंकि गाय को पवित्र माना जाता है और उनके खुरों को ये मारने में बनाते हैं एक तरह से। ये देखो ये हो गया बढ़िया तैयार। अब मैं इसके एक तरफ आड़ित करके गाय के खुर बनाऊँगी। ये देखो ये दो दो गाय के खुर बनाते हैं इसे। घर के मतलब जस्ट प्रवेश करते हैं ना उस जगह गाय के खुर बनाना तो अनिवार्य ही। अभी जो दीपावली है ना उसके लिए तो मतलब इतना ढंग से बनाते हैं ना। अभी तो पगला और भी बनाते हैं। पगले ये तो मांडना है एक तरह से, ये तो मेन आंगन में बनाया जाता है, और पगला तो जस्ट जैसे घुसते ना घर में उस जगह बनाया जाता है, मेन वो चौक के पास। नहीं देखो डबल दो गाय के खुर हो गए, एक ही